हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश एंड आईएएस पीसीएस मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बिहार पीसीएस यानी कि 69th पीसीएस के लिए अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसे देख सकते हैं। नोटिस में ये लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो 15 जुलाई से स्टार्ट होकर 5 अगस्त तक चलेंगे और बाकी चीज़ें वो आपको मिलेंगी वेबसाइट पर bpsc.bis.nic.in पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में अगर देखेंगे तो पदों की संख्या अभी फ़िलहाल काफ़ी कम आपको दिखाई देगी, लेकिन जो मेन पद होते हैं जिसके लिए अगर कोई पीसीएस की तैयारी करता है तो 2 पद उस अभ्यर्थी के दिमाग में ज़रूर रहते हैं। ये कौन कौन से पद होते हैं आपको पता ही होगा। एक तो डीवाईएसपी का पद होता है, दूसरा एसडीएम का पद होता है। तो अगर आप यहाँ पर विज्ञापन देखेंगे तो विज्ञापन में अभी फ़िलहाल डीवाईएसपी और ये एसडीएम का पद आपको दिखाई नहीं देगा और सबसे ज़्यादा पद जो आपको दिखाई देंगे तो ये आपको दिखाई देंगे कौन से, आरओ वाला यानी कि राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर वाला जो पद होता है। इसमें कुल पद 168 हैं और महिलाओं के लिए रिजर्व पद रखे गए हैं 56। तो फिलहाल अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा पद राजस्व अधिकारी के हैं। इसके अलावा अगर एक पद आप देखेंगे जिला समादेष्टा वाला, मात्र एक ही पद इसमें है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एक नया पद भी इसमें ऐड किया गया है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का, जिसको आप लोग बीपीआरओ के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक पंचायत वाला जो पोजीशन होता है उसी के लिए ये बीपीआरओ नामक एक नया पद सृजित किया गया है। वैसे ये पद भी ठीक ठाक है। इसमें कुल पद 29 हैं, 8 पद महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व हैं। बाकी अगर देखेंगे तो पुलिस उपाधीक्षक का सिर्फ एक पद है और वो भी टेक्निकल है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसमें पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीवाईएसपी का और एसडीएम का पद आपको दिखाई नहीं देगा। तो टोटल जो यहाँ पर 235 पद आपको शो हो रहे हैं, इसमें भी 73 पद महिलाओं के लिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 235 पद अभी डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से अगर पीसीएस की परीक्षा है तो इसमें एसडीएम और डीवाईएसपी के पद तो होंगे ही। फिलहाल ये पद अभी कितने ऐड होने हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा यूपी पीसीएस में 173 ये जब विज्ञापन जारी हुआ था तो कुल 173 पद थे, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़कर 254 हो गई है। जब रिजल्ट जारी हुआ था प्री का तो उसमें 254 पद हैं, ठीक है। और प्रारंभिक परीक्षा जो होती है आपको पता ही होगा कि बिहार में सिर्फ एक ही पेपर होता है, सीसेट का पेपर बिहार में नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी देखो यह लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले जो भी अधियाचना प्राप्त होगी उनको ऐड कर लिया जाएगा। और शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करें तो सामान्यतया अगर आप स्नातक या उसके समकक्ष हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुछ विशेष पद हैं जिसके लिए विशेष सब्जेक्ट से आपसे स्नातक मांगा गया है, जैसे कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए गृह विज्ञान या मनोविज्ञान या समाजशास्त्र, श्रम और समाज कल्याण, यानी कि इसमें आपको जो है स्नातक होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के जो निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको वहाँ पर जनरल ट्रीट किया जाएगा। और रही बात जनरल की, तो जनरल के लिए जो एज लिमिट है बिहार में वो 37 है। यूपी में तो 40 चलता है, लेकिन वहाँ पर 37 है, ठीक है। तो आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के जो निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, बाकी जो नोटिफिकेशन है वो कुछ खास नहीं है। यहाँ पर उम्र सीमा की गणना की जाएगी 1 अगस्त से, और जो भी आपका मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट फाइनल मानी जाएगी, उसमें कोई बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। तो वही समझ के चलिएगा कि आप जो है 1 अगस्त 2023 को कितने साल के हो गए हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, शुल्क यहाँ पर जनरल के लिए शुल्क जो है वो 600 रुपये है। बाकी जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए फ़ीस काफ़ी कम है, जैसे कि जो SC ST हैं बिहार की उनके लिए 150 रुपये। इसी प्रकार से आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और जो परीक्षा होती है इसमें एक ही पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। कुल अंक इसमें रहेंगे 150
और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा इतनी आसान भी नहीं होनी है। अबाउट लगभग 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे इसमें, और पदों की संख्या जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 235 के आसपास है। तो यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि लगभग 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो अगर देखा जाए तो 2400-2500 लोग यही चुने जाएंगे 4 लाख में से। तो अब आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में अगर ये परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी है तो बहुत आसान नहीं होगी। आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल का जो कंपटीशन है वो फेस करना होगा, और उसके लिए आपको लगातार तैयारी करनी होगी। मुख्य परीक्षा के बारे में बात करें तो सामान्य हिंदी ये क्वालिफाइंग होता है 100 नंबर का, और कोई भी एक विषय, आप यहाँ पर विषय को देख सकते हैं, इसमें से कोई भी एक विषय आप चुनेंगे तो ये भी क्वालिफाइंग ही रहेगा। जो मेन मेरिट बनती है वो सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे और निबंध। तो यहाँ से आपका जो मेरिट है वो बनेगा। इंटरव्यू जो होता है वो यूपी में 100 नंबर का होता है, लेकिन बिहार में 120 नंबर का होता है। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, कोई भी ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। और जब आपका व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि इंटरव्यू आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपका स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा, जिसके लिए आपको 16 रुपया वहाँ पर जमा करना पड़ता है। ठीक है, ये नियम है कि 16 रुपये ही लगेंगे तो लगेंगे, ये आपको वहाँ पर जमा करना पड़ता है। इसके बाद जो आपका जो मेधा सूची बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, वो 900 अंकों के आधार पर बनेगी। सामान्य अध्ययन पहला पेपर, सामान्य अध्ययन दूसरा पेपर और निबंध के आकार पर। और इंटरव्यू के लिए कुल 120 अंक, तो 9 और 1 10, मतलब कुल मिला के 1020 अंकों पर आपका जो फाइनल मेरिट है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स है। ऑनलाइन आवेदन के लिए भी आपको काफ़ी समय है, 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन ये शुरू होंगे। बाकी नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और हाँ प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।